प्रयागराज में महाकुंभ अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। देश और विदेश से तमाम श्रद्धालु आकर पवित्र संगम में स्नान की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं अब तक अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ जनता संगम में स्नान करेगी, जिसको लेकर सरकार ने पहले से ही तमाम व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। तो वहीं TV27 संवाददाता पंकज तिवारी ने मेला क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था को लेकर अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी से बातचीत की है। चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ सफाई की व्यवस्था के लिए तमाम तरह के कार्य किए गए हैं। हमारे साथ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, महाकुंभ जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए, साफ सफाई की व्यवस्था के लिए आप लोगों ने क्या कुछ व्यवस्था की है, क्या कुछ आंकड़े आपके बता दें। साफ सफाई के लिए कई चरणों में कार्य है। एक तो सबसे पहले संपूर्ण मेला क्षेत्र हम लोगों ने 1,50,000 टॉयलेट्स इसमें यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं, जिसमें से काफ़ी मात्रा में कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं जो या पब्लिक के लिए जो टॉयलेट्स लगते हैं, इनकी सीरीज है, चेन आप देख रहे होंगे। इसके अतिरिक्त संस्थाओं में जो टॉयलेट लगते हैं वो अलग है। उन टॉयलेट्स का क्लीनिंग का जो व्यवस्था है वो हर प्रत्येक 10 टॉयलेट पे जो सरकारी है उसमें एक आदमी डिप्यूट है जो सुपरवाइजर है, वहाँ पर सफाई कर्मी डिप्यूट हैं और जेट स्प्रे क्लीनिंग का उनको व्यवस्था दी गई है। इसके अतिरिक्त जो फीकल स्लज है, जो सीवरेज है, उसको जो परेड एरिया का उसका तो ट्रीटमेंट जो है अपलिफ्ट करके आलोक विभाग सीवरेज से उसको कनेक्ट किया गया है। शेष जो संस्थाओं में जो टॉयलेट्स लगे हैं उनके सस्पूल ऑपरेशंस के लिए जो 24/7 जो सक्शन की गाड़ियां हैं वो लगी रहती है, वो आवश्यकता अनुसार, और हमारे रूटीन भी फिक्स है। अगर उसके अतिरिक्त भी किसी को जरूरत पड़ती है, कहीं से भी कॉल आती है, तो तत्काल हम लोग पहुँच के उसका सक्शन करा लेते हैं और उसको प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जा करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जाता है। इसके अतिरिक्त 10,000 से ऊपर करीब 15,000 के आसपास वीक डेज पे हम लोगों ने सफाई कर्मी यहाँ तैनात किए हैं, जिनकी हर तरह से उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। उनके लिए सैनिटेशन कॉलोनी, उनके बच्चों के लिए स्कूल, सैनिटेशन सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं और वो हमारे रियल चैंपियंस हैं और वो यहाँ पर काफ़ी सहायता कर रहे हैं और जो साफ सफाई को निरंतर मेंटेन करते हैं। सभी स्टेट वाइज स्वीपिंग का भी प्लान है और इसके अतिरिक्त जो डस्टबिन और लाइनर बैग्स रखे गए हैं, हर 50 से 100 मीटर पे आप देखेंगे तो एक डस्टबिन रखा गया है जिसमें लाइनर बैग्स हैं। लाइनर बैग्स को हम लोग करीब दिन में 2 बार से 3 बार उसको ले करके टिपर्स में ले जाते हैं, टिपर से कॉम्पैक्टर्स में, और कॉम्पैक्टर से उसको बसवार हुआ जो सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लान है वहाँ पर ले जाते हैं। सर, देखा जाए तो बड़ा एरिया है और ज़्यादा लोग हैं। प्लास्टिक उन्मूलन की एक व्यवस्था बनाई गई थी कि प्लास्टिक से मुक्त किया जाएगा कुंभ को, और इसके लिए स्पेशल क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इसको लेके साधु संत भी काफ़ी गंभीर दिखे। उनका कहना था कि हमारे जो अखाड़े हैं, हमारे जो लोग हैं, वो भी प्लास्टिक कम यूज़ करेंगे और इसमें हेल्प करेंगे मेला प्रशासन की। क्या वो कुछ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, काफ़ी हद तक उस पे जो दोना पत्तल वाले जो लोग हैं उन लोगों से हम लोगों ने बातचीत की थी और वो लोग भी पत्तल को और ये कुल्हड़ जो मिट्टी के हैं इसके प्रयोग को काफ़ी बढ़ावा दिया गया और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उनको दुकानें भी अलॉट की गई हैं, जिसमें फ्री दुकानें उनको दी गई हैं जिससे उनका इंकरेजमेंट हो सके और जूट बैग का डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, काफ़ी हद तक इस पे हम लोगों ने काम किया है। एक आखिरी सवाल, कूड़ा जो यहाँ से कुंभ मेला परिक्षेत्र है, यहाँ का कूड़ा चूँकि ज़्यादा होता होगा, इसको ले जाकर के कहाँ डंप किया जा रहा है? कैसे इसका मैनेजमेंट है? ये पहले से ही काफ़ी पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी, एग्जॉस्टिव प्लानिंग। जो प्रयागराज शहर का जो कूड़ा था जिसको लेगेसी वेस्ट कहते हैं, यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर पे बसवार है, बसवार पे प्लांट बना हुआ है, सीवेज सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का प्लांट है। इसकी विंडो को भी एक्सपैंड किया गया और जो लेगेसी वेस्ट था, जो पुराना वेस्ट था, उसकी लेगेसी उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया था करीब दिसंबर में ही, क्योंकि हम लोगों को ये अंदेशा था कि यहाँ पर इतनी पब्लिक आ रही है तो जो वेस्ट जनरेट होगा उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया आपको कि डस्टबिन हैं यहाँ पर, जिसपे लोग सॉलिड वेस्ट अपना उस पे डालते हैं और लोग काफ़ी सहयोग करते हैं, और नहीं तो इसके अतिरिक्त अगर कहीं इधर-उधर पड़ा रहता है तो हमारी हैंड पिकिंग गैंग्स हैं, वो उसको डस्टबिन में डाल देती है। डस्टबिन जो है लाइनर बैग्स के साथ हैं, जो बायोडिग्रेडेबल लाइनर बैग्स हैं, वो लाइनर बैग्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग इस छोटे वाहन जो टिपर्स होते हैं जिसमें आप छोटा वो देखते होंगे, उससे कलेक्ट करके इसको बड़े कॉम्पैक्टर्स में देते हैं। कॉम्पैक्टर एक बड़ा वाहन होता है ट्रक का आकार का, वो बसवार प्लांट पे ले जाता है, वहाँ पर उसको सेग्रीगेट करके प्रॉपर उसका डिस्पोजल किया जाता है। मौनी अमावस्या माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है और सभी लोग चाहते हैं मौनी अमावस्या को स्नान करें। इसको लेकर के कुछ आपके जो सफाई योद्धा हैं, कुछ स्पेशल प्लान? हाँ, स्पेशल वो एक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो इसके लिए तैयार रहते हैं। पहले से भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है। हम लोग सेसपूल ऑपरेशंस का जो गतिविधि होती है उसको एक दिन पहले करीब सैचुरेट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ इतनी रहती है, मोबिलाइजेशन डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उसको हम पहले से ही साफ-सुथरा रखते हैं टैंकर्स को। और इसके अतिरिक्त जो सफाई कर्मी हैं उनको एनकरेज करने के लिए हमने स्वच्छता दूत भी हमारे साथ हैं।
उनका हम लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा है इस बार, जो भी सफाई कर्मी आए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो, उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर स्कूल है, आप जाकर दे सकते हैं, आंगनबाड़ी स्कूल है, उनकी सैनिटरी कॉलोनी है, उनको प्रॉपर चीज़ें दे रखी हैं, सारी चीज़ें मुहैया कराई। हम कोशिश करते हैं कि उनको ये ना फ़ील हो कि हम यहाँ पर सिर्फ़ काम करने आए हैं, उनका जो पारिश्रमिक है, वो तो उनका मिलता ही है, उसके अतिरिक्त भी उन्हें यहाँ लगे कि हाँ, उनका यहाँ ख्याल रखा गया। उसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सभी जो भी लाभकारी योजनाएँ थी, उनसे आच्छादित भी किया। काफ़ी अच्छा है और वह कमर कसे हुए हैं, हम लोग सभी लोग तैयार हैं, इसको करा लेंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी, जिन्होंने सीधे समझाया कि कैसे-कैसे इस मेला की व्यवस्था और साफ-सफाई की जो व्यवस्था है वो की गई है और कैसे सफाई के जो योद्धा हैं वो मेले में काम कर रहे हैं। इस बार जो आम पब्लिक भी जो आ रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। कहीं न कहीं सरकार और मेला प्रशासन ने बेहतर कार्य किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, प्रयागराज।